माणिक नंदी स्वामी परीक्षामुख सूत्र में वृद्ध सहचर उपलब्धि हेतु की व्याख्या कर रहे हैं। वृद्ध सहचर, वृद्ध सहचर नास्तित वित्त प्रभाग भागार भाग दर्शनात् ये कहाँ शेर सागर परिचम पढ़ने वाले ओ सिद्धार्थ जी बोला जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं अवरुद्ध नहीं वृद्ध। भाई साहब पढ़िए ये परिचमुख। ना से भित्तौ, इस भित्ति के प्रभाग का भाव नास्ति नहीं, इसमें भित्तौ दीवाल में पृष्ठभाग उस भाग के अभाव आविर्भाव। पंडित जी इनको बोला शांति से काम करो। नास्तित भित्तौ, इस दीवाल से और के भाग का अभाव नहीं है। इस दीवाल में इधर देखो बालक, इस दीवाल में उस भाग के अभाव का अभाव है। तो इस दीवाल में उस के भाग का अभाव नहीं है। भाग के अभाव नहीं है क्योंकि उस ओर का भाग दिखाई दे रहा है। ये दीवाल है, इस दीवाल का अगला भाग है कि नहीं। तो अब सहचर देखना है। सहचर चित्त होगा वहाँ पट्ट होगा, एक सिक्का है, बिना पट्ट के सिक्को नहीं, ठीक ना। चित्त पट्ट, चित्त है तो पट्ट है, पट्ट है तो चित्त है, पेट है तो पीठ नियम से होगी, पीठ है तो पेट होगा। बिना पृष्ठभाग के अग्रभाग हो नहीं सकता, अग्रभाग के बिना पृष्ठभाग हो नहीं सकता। भित्ति का ये भाग है तो अगला भाग भी होना चाहिए। बीच समझना और गहरे में चलते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, इस दीवाल में उस ओर के भाग का अभाव नहीं है, भाग का अभाव नहीं है। और इस ओर का भाग दिखने से, क्योंकि ये भाग दिख रहा है ना, ये भाग दिख रहा है ना, जब ये भाग दिख रहा है तो पृष्ठभाग होना चाहिए। पृष्ठभाग नहीं होगा तो अग्रभाग कैसे होगा। सहचर तो सूत्र किसका है, वृद्ध सहचोपलब्धि। वृद्ध सहचोपलब्धि को हेतु बना रहे हैं। और यहां पर उस भाग के अभाव से वृद्ध, उस भाग के अभाव के विरुद्ध, वृद्ध लगा रहे हैं ना, उस भाग के अभाव के विरुद्ध और उसके भाग के सद्भाव का साथी, उस भाग का साथी कौन है, ये भाग। उस भाग का साथी कौन है, अग्रभाग। तो पृष्ठभाग का सहचर हेतु कौन है, अग्रभाग। तो आप क्या बोलना चाह रहे थे, उस दीवार के अभाव नहीं है, मतलब कोई दीवार का अभाव करना चाहता है तो दीवार का अभाव करना चाहता, तो दीवार के पृष्ठभाग का अभाव नहीं है क्योंकि वर्तमान में सामने उसका अग्रभाग दिखाई दे रहा है। इस तरफ के भाग के सद्भाव का सहचर विद्यमान है। समझ में आ रहा है। उस भाग के सद्भाव का सहचर, सद्भाव का सहचर कौन है, ये भाग। इसलिए उसके सद्भाव को साधे, इसलिए वृद्ध सहचर, वृद्ध सहचर उपलब्धि। इधर देखो, अब घटाओ सिद्धांत में, ये तो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत की ओर ले जाते हैं।
कि यहाँ पर आपने सहचर देखो, एक है सहचर नियम, एक है क्रमचर नियम, एक है सहभाव। तो ज्ञान दर्शन में सहचर है कि सहभाव? ज्ञान दर्शन में क्या है ना, आत्मा और ज्ञान की बात करेंगे तो सहभाव होगा। आत्मा और ज्ञान में जब व्याख्या करो तो कौन सा नियम लगेगा? सहभाव लगेगा। अब व्याप्य व्यापक और सहचर, तो व्याप्य व्यापक में आएगा आपका ज्ञान, आत्मा का लक्षण ज्ञान, ये व्याप्य व्यापक। अब लग रहा है सहचर, और सहचर में आत्मा और ज्ञान नहीं लगेगा, दर्शन आत्मा नहीं लगेगा, दर्शन और ज्ञान लगेगा। सहचर का नियम है साथ में होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, परंतु तदुत्पत्ति नहीं होना चाहिए और तदात्म नहीं होना चाहिए। तदुत्पत्ति नहीं होना चाहिए, तदात्म नहीं होना चाहिए, पर सहचर होना चाहिए। जैसे कि दो आंखें सहचर हैं, पर एक आंख दूसरी आंख का कार्य कारण भाव नहीं है क्या? व्याप्य व्यापक भाव नहीं है क्या? नहीं है ना। चलिए, ज्ञान दर्शन यदि अंतर्गुणों में देखोगे तो ज्ञान दर्शन सहचर हैं, अंतरंग सहचर हैं, लेकिन दोनों का ज्ञान का लक्षण भिन्न है, दर्शन का लक्षण भिन्न है। ज्ञान कभी दर्शन नहीं होगा, दर्शन कभी ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, सहचर नियम है। अब इस सहचर नियम में जो यहाँ पर जो सूत्र लिखा है, वृद्ध सहचर उपलब्धि हेतु, तो वृद्ध सहचर उपलब्धि हेतु अब लगाइए ज्ञान दर्शन में, ज्ञान दर्शन में यहाँ पर ज्ञान का भाव नहीं है, क्योंकि दर्शन विद्यमान है छद्मस्त के। क्या ज्ञान क्रिया नहीं, अभाव में नहीं लेना, इधर पे नहीं में लेना है। इधर पे ज्ञान क्रिया नहीं है, क्यों? दर्शन क्रिया है, नहीं दर्शन क्रिया है। इधर पे ज्ञान क्रिया नहीं, क्योंकि इधर पे दर्शन क्रिया है। दर्शन का अभाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान आप सहचर लगाइए ना, दर्शन है। नहीं भाई, एक साथ दिखना चाहिए। यहाँ पर दर्शन का अभाव नहीं है, क्योंकि उसके सहचर ज्ञान है, उसके विरोध में कुछ नहीं है। तो वृद्ध, आप यहाँ पर दर्शन का अभाव करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो वृद्ध उपलब्धि, वृद्ध सहचर उपलब्धि, वृद्ध सहचर उपलब्धि, तो वृद्ध सहचर उपलब्धि कैसे बनाएंगे आप? वृद्ध दिखना चाहिए, वृद्ध सहचर दिखना चाहिए, पर विरोध। दीवाल में उस ओर के भाग का भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अग्रभाग है, तो पूर्व भाग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान क्रिया है, यहाँ पर ज्ञान का दर्शन का अभाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्रिया दिख रही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बिना नहीं होता है, इसलिए दर्शन छद्मत ताड़म। और नहीं देख, छद्मस्तों के ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है। अब केवलियों के यहाँ पर केवल ज्ञान दिख रहा है, केवल ज्ञान दिख रहा है, केवल ज्ञान दिख रहा है, क्योंकि केवल दर्शन युगपत होता है। लेकिन ये युगपत की दृष्टि से कथन है, और हम दूसरी दृष्टि क्या बता रहे हैं कि दर्शन बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता है। तो जब ज्ञान है, इसका मतलब दर्शन होना चाहिए। वृद्ध क्या हो रहा है? दीवाल का ये भाग, वो क्या हो रहा है? दीवाल का प्रभाव नहीं है। तो ऐसा बोल, दीवाल के प्रभाव का अभाव नहीं है, क्योंकि उसका सहचर अग्रभाग है। तो
सूत्र क्या है? वृद्ध उपलब्धि, वृद्ध सहचर उपलब्धि। वृद्ध में सहचर की उपलब्धि है। आप जो वृद्ध कर रहे हैं ना, उसमें सहचर की उपलब्धि है। जो आप वृद्ध कथन कर रहे हो उसमें सहचर की उपलब्धि है। दूसरा दृष्टांत लाइए। वो तो पुरानी बात हो गई, नई बात करो। हाथ, अरे सहचर, 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 दोनों कान, एक भाग, दो भाग, पेट पीठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ। गुरु सूत्र में लग सकता है। गुरु भाई यहाँ अलग से सजा वही गुरु है। हाँ, कारण कार नहीं होना चाहिए और व्यापक नहीं होना चाहिए। संबंध जब भी बनता है तो सहचर से ही बनता है। समझे कि नहीं? कारण कार नहीं बनना चाहिए और व्यापक नहीं होना चाहिए। सहचर युगपत उत्पत्ति होना चाहिए। जैसे यहाँ कारण का अभाव नहीं है कि कारण दिखाई दे रहा है। इसमें एक उदाहरण है, इसका अर्थ है तेज शरीर का अभाव नहीं है, कार्बन शरीर हो गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? वो कौन सी पुस्तक है? हैं? तो दृष्टांत बनाने में क्या दिक्कत है? सुनिए, यहाँ पर कार्बन शरीर का अभाव नहीं है क्योंकि तेजस शरीर है। तो यहाँ तेजस शरीर का अभाव नहीं है क्योंकि कारण शरीर है। जहाँ पर कोई भी शरीर होंगे वहाँ पर नियम से तेजस शरीर होगा। तेजस सुनो ना, तेजस शरीर सबके साथ, तेजस्मपी, तेजस स्वतंत्र शरीर नहीं है। तेजस स्वतंत्र शरीर नहीं है। विग्रह गति में भी कार्बन रहता है पर शेष शरीर नहीं रहते। विग्रह गति में तेजस रहेगा, कार्बन तो विग्रह गति तो कर्म ही होगा। कार्बन तो उसका नियम है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। चलिए, इनको गुस्सा आ रही है, विशुद्धि का अभाव है। इनको गुस्सा आ रही है, संक्लेश का सद्भाव है। पहले सुनो ना, इनको विशुद्ध संक्लेश का अभाव है इसलिए विशुद्धि, इनको गुस्सा आ रही है क्योंकि विशुद्धि का अभाव है। संक्लेश का सद्भाव है क्योंकि संक्लेश का अभाव नहीं है, क्योंकि कषाय का उद्रेक दिखाई दे रहा है। ये सहचर है। सहचर संक्लेशता, कषाय संक्लेशता सहचर है। अरे बालक समझ, रट्टू तोता नहीं बनना अपन को। इधर देखो, यहाँ जो है ना, संक्लेशता का अभाव नहीं है क्योंकि कषाय का सद्भाव है। जहाँ संक्लेशता होगी वहाँ नियम से कषाय होगी। बिना कषाय के संक्लेशता हो नहीं सकती, चुनौती है। क्योंकि कसाय का जो परिणाम है वो संक्लेशता है, यानी कसाय का कार संक्लेश है, तो कार में चला गया। कसाय का कार क्या है? संक्लेश का। कसाय संक्लेशता उत्पन्न हुई तो कार बनेगा। कसाई तो संक्लेशता है। चलो, अरे मित्र सुनिए, ये दृष्टांत दोनों में जा रहा है। क्या? तो इस शरीर में सल है, यहाँ वृद्ध कांड उपलब्धि हेतु है। आगे चलिए। नमस्ते।